राम राम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर निकुंज सहल आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष शिवालय के अंदर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में, तो कृपया पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि रुद्राक्ष धारण करने से हमको क्या फ़ायदा होता है और रुद्राक्ष कैसे इस धरती पे आया और उसके बाद उसका जो कारतत्व है, जो फल है, उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सब उसी से आपको पता चलेगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये सब जनमानस तक पहुँचे और उनको भी क्या है कि उस रुद्राक्ष का लाभ प्राप्त हो। तो हमारा जीवन जो है मोस्ट प्रोबेबली नवग्रह के ऊपर आधारित होता है। मतलब जैसे ग्रह होते हैं वैसा ही हमारा निर्माण होता है। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। इसी के ऊपर डिपेंड हमारा कुंडली, हमारा जीवन बनता है। जिसके कारण क्या है कि अगर ये अच्छे हैं तो हमारा जीवन अच्छा है, और हमारा जीवन यदि खराब है, मतलब हमारी कुंडली खराब है, तो हमारा जीवन भी खराब है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहती है। तो अब क्या है कि जो रुद्राक्ष जो है, पहले जानते ये कहाँ से पैदा हुआ, ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो पुराणों के अंदर और शास्त्रों में ये वर्णित है कि जब शिव भगवान के नेत्रों से जब आंसू बहे थे, वो आंसू धरती, उस जो आंसू के जो बूंद थे वो धरती से जब स्पर्श की थी, तो उसके अंदर उससे क्या है कि एक वृक्ष पैदा हुआ, जिस वृक्ष से क्या है कि रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, फल रूपी रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो एक प्रकार से भगवान शिव का आशीर्वाद ही है जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा क्या है कि हम जीवन के अंदर जितनी हमें नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर पाते हैं। तो भगवान भी शायद इसीलिए दुखी होकर नेत्र के आंसू निकाले, ताकि वो कुछ रुद्राक्ष बन सके, उस रुद्राक्ष से हम लोग की कुछ प्रोटेक्शन और रक्षा होती रहे। तो सारे रुद्राक्ष जो होते हैं वो हमारे जीवन को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने के लिए होते हैं, और जो नेगेटिविटी होती है हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं प्रकार की, उसको दूर करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो रुद्राक्ष होते हैं वो एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और उसके अंदर जो है सबसे पहला जो है वो एक मुखी रुद्राक्ष है, जो नवग्रह में सूर्य को डिनोट करता है। सूर्य क्या है, ये हमारी आत्मा कारक है। हमारे गवर्नमेंट जॉब या व्यापार या हमारे बड़े, ये सन के द्वारा दिखाया जाता है। प्लस हमारी आत्माओं को भी आत्मा उससे डिनोट होती है। तो यदि सन खराब है तो मोस्ट भी आप आत्मबल कमज़ोर रहेगा, घर के ऊपर बड़ों का साया कम रहेगा, ठीक है। व्यापार के अंदर कर्म ढंग से नहीं हो पाएगा, व्यापार नहीं बन पाएगा, अपना काम नहीं कर पाओगे, और गवर्नमेंट से ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। तो यदि उसके लिए यदि आपको कोई बेनिफिट चाहिए, यदि आपका सूर्य खराब है, तो वहाँ पे आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि वो सन की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा और उसके पॉजिटिविटी को आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये रुद्राक्ष कब धारण की जाती है? ये रुद्राक्ष हम तब धारण करते हैं जब ग्रह नेगेटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव हो तब इसका धारण करने का कोई मतलब नहीं होता। जब हमारे ग्रह हमारे लिए नेगेटिव हो तब हम उनको धारण करते हैं। तो सूर्य जिनका एक मुखी रुद्राक्ष है, जिनका सूर्य खराब होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली उनके लिए ही वो धारण करते हैं। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका आत्मबल बढ़ता है, जिससे क्या है कि वो व्यापार कर पाते हैं और गवर्नमेंट से कुछ हेल्प कर पाते हैं, जॉब ले पाते हैं। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष। अब उसके आधा दो मुखी रुद्राक्ष। अब ये दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा से रूट करता है। चंद्रमा ये हमारे मन का कारक होता है, हमारी माँ का कारक और हमारे नेत्रों का कारक होता है। यदि चंद्रमा खराब हो तो हमारा मन खराब रहता है, हमारी माँ की तबीयत खराब होती है, और हमारे जीवन के अंदर क्या है कि हमारा जो मन जो होता है वो कमज़ोर रहता है, प्रबल नहीं रहता। इसके कारण क्या है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान का मन कमज़ोर हो तो वो क्या है, कुछ रिस्क लेने में डरता है, आगे लाइफ में क्या मतलब कि खुल के जीने में डरता है। तो उसके लिए दो मुखी रुद्राक्ष होती है। और मून जब मतलब चंद्रमा जो ख़राब हो तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन का भी इंसान शिकार होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। उससे क्या है, मून का जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी पॉजिटिवनेस हमको मिलती है। तो दो जो रुद्राक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब कि नेगेटिविटी को सोखते हैं।
जिससे क्या है कि वो अपने को पॉजिटिव प्रदान कर सके। ठीक है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारा मन मजबूत होता है, हम अपने लाइफ को खुल के जी पाते हैं और पॉजिटिव होके आगे लाइफ में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारा 3 मुखी रुद्राक्ष। ये मंगल से डिनोट है, मंगल मार्स ग्रह। अब जब मंगल खराब होता है तो क्या है, खून के अंदर गंदगी होती है, चेहरे में दाग होता है, मनुष्य थोड़ा ढीला हो जाता है, आलसी की तरह, मतलब जल्दी काम नहीं करता, धीरे धीरे काम करता है। उसके अंदर फायर तत्व जो होते हैं ना, वो बहुत डाउन होते हैं, तो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता और खून में खराबी आती है, चेहरे में दाग होता है। और मंगल यदि कुंडली में खराब हो तो इंसान की अल्पायु होती है और जीवन में नाना प्रकार के उसको दुखी बोना पड़ता है। ये सारे उसके अंदर देखे गए हैं। तो यदि वो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसका मंगल क्या है, वो अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि खून के अंदर जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, वो बढ़िया होगा और इंसान क्या है, अपना काम वाम आराम से कर पाएगा। ये चीज़ है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या है कि मंगल अच्छा होता है और हमको बेनिफिट देता है। ठीक है, तो मंगल जिससे खराब हो उसको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब उसके आता है 4 मुखी रुद्राक्ष। ये डिनोट करता है बुध को। तो यदि बुध खराब हो तो इससे क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन पावर ख़राब होती है। ठीक है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम कुछ बोलते कुछ और उसको सुनता कुछ है। वो बोलते हैं ना कि बोलते हूँ आम, आपको सुनता है इमली, वो वाला हाथ होता है। तो जो कम्युनिकेशन में इशू है तो उनको 4 मुखी रुद्राक्ष पहननी चाहिए। प्लस बुध के कारण क्या है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और यदि बुध खराब हो तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि वो चीज़ों को समझने में, जानने में उनको समय लगता है। तो ऐसे लोग को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिससे क्या होता है कि मरकरी जो बुध होता है उसकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, उसको पॉजिटिव मिलता है। तो यदि बुध के द्वारा यदि कोई पीड़ित है या तकलीफ़ में है तो जो तोतले बोलते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये सब के बुध का ही दोष दिखा गया है इसके अंदर, या स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है ये भी। तो इसको ठीक करने के लिए वो बंदा 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। उसके बाद हम आते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए। अब जो बृहस्पति होता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा ठीक होता है। बृहस्पति के कारण क्या होता है, हृदय रोग हो सकता है। ठीक है, थायराइड की बीमारी हो सकती है शरीर के अंदर, क्योंकि जो बृहस्पति है वो मांसपेशियों से डिनोट करता है। जो हमारे मांस के अंदर जो मतलब कि फोड़े होते हैं, गड्ढे मतलब गांठ बनते हैं या मांसपेशियाँ दर्द करती है, इसका काम होता है बृहस्पति का। बस बृहस्पति कमजोर होने से क्या हम ज्ञान नहीं दे पाते हैं, बांट नहीं पाते हैं और एक ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए क्या, यदि हम 5 मुखी रुद्राक्ष पहने तो ये सारी की सारी नेगेटिविटी चीज़ें जो कंट्रोल में रहती है और अच्छी रहती है। ठीक है, तो यदि बृहस्पति कमज़ोर है तो उसके लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम 6 मुखी रुद्राक्ष, जिसको शुक्र डिनोट करता है। अब शुक्र जब खराब होता है तो उसके फल सुनते हैं। उसका फल ऐसा होता है कि जीवन में कमजोरी सी फील होनी। ठीक है, जो वीर्य है या हमारी जो तरल पदार्थ है, वो शरीर में ताकत मिलती है, वो सब वीक हो जाती है। यदि शुक्र अच्छा हो तो हमारा शरीर टना सा रहेगा, एप्स बने रहेंगे, शरीर एकदम फिट फाइन रहेगा, देखने में सुंदर होंगे। प्लस शुक्र से क्या है कि हम सुख को भी दिखते, जो शुभ हम जो उपभोग करते हैं वो जब भी उसे दिखता है, जैसे घर का सुख लेना, खाने पीने का सुख लेना या नाना प्रकार के पदार्थ को का सुख प्राप्त करना, ये सब शुक्र से ही देखा जाता है। तो यदि शुक्र नेगेटिव है तो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने बोलते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या है कि शुक्र के अंदर बढ़ोतरी होती है, जिससे जीवन में सुखता आती है, प्लस इंसान देखने में सुंदर होता है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है, सुख भोगता है आराम से। तो वो जिनको अपने जीवन के अंदर सुख का अनुभव करना है वो 6 मुखी रुद्राक्ष आराम से पहन सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। ये शनि से जुड़ा होता है और शनि तो आप सब जानते ही हैं। शनि यदि खराब हो तो जीवन के अंदर बहुत तकलीफ़ें आती है, बहुत कष्ट आता है। और शनि लीगल मैटर को भी दिखाता है, शनि अपने काम धंधे को भी दिखाता है। हम ज़्यादा मेहनत करके कम नहीं कर पाते, ये शनि कारण होता है। जीवन के अंदर खूब चप्पल घिस जाती लेकिन काम नहीं बनता, ये भी शनि का कारक है। तो जो नेगेटिविटी है वो शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष से हम दूर रख सकते हैं। और शनि अगर अच्छा हो तो इंसान को खूब जल्दी उन्नति करवाता है,
बहुत तुरंत ही उसको पैसा आ जाता है, क्योंकि जब नेगेटिव हो तो धीरे धीरे काम करता है, पॉजिटिव हो तो सारे काम उसके फटाफट होते हैं। तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हो तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका शनि अच्छा हो जाएगा और आपको तकलीफ कम हो जाएगी। ठीक है, एक और बात इस पर जानने वाली है कि जब ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हम एक से ज़्यादा दूसरा धारण कर सकते हैं, लेकिन हमको ऑड और इवन को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इवन मतलब होता है जैसे 2, 4, 6, तो हम 2 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष आराम से पहन सकते हैं, वहाँ तकलीफ नहीं होती। लेकिन यदि हम ऑड नंबर और इवन को मिला के पहने तो ऑड नंबर में होता है 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 अगर पहने तो तकलीफ नहीं है, लेकिन ऑड के साथ अगर इवन मिला दे, 3, 2 मिला दे, या 5, 4 मिला दे, या 7 और 2 मिला दे, तो ये सब ऑड इवन दोनों हो जाता है। तो ऑड इवन अगर पहनते हो तो उससे क्या है कि बॉडी में तकलीफ होती है, हम उसकी ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तबीयत ख़राब होती है, उल्टी होती है, दस्त लगता है, सब कुछ लग जाता है। तो कृपया करके कोशिश करिएगा कि इवन नंबर ही धारण करें, ऑड ना करें। ठीक है, उसके बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष, जो राहु के लिए बोला गया है। अब ऐसा है कि राहु जो है उसकी अगर नेगेटिविटी हम सुनते हैं तो राहु हमको शॉर्ट टेम्पर बनाता है, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो ये काम राहु का होता है। और राहु हमें क्या है कि वहम पैदा करता है हमारे जीवन के अंदर, हमको इल्यूजन पैदा कराता है, झूठ बोलना, झूठ हम बोलते हैं, ये सारे काम राहु से होते हैं। ठीक है, और राहु तकलीफ़ें भी बहुत देता है, चोरी हो जाना, हड्डी टूट जानी, ऑपरेशन करवाना, इसका काम जो है राहु का होता है। तो इसकी नेगेटिविटी ठीक करने के लिए हमको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि राहु कंट्रोल में रहता है, राहु अच्छा रहता है। और राहु अगर बेनिफिट है तो ये क्या है कि हमको खूब जीवन जो है बहुत आराम से काटता है, खूब धन देता है, खूब पैसा देता है, और बहुत ही मज़ेदार जीवन हमारा निकालता है। और वो ख़राब हो तो आपने सुना ही क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। 9 मुखी रुद्राक्ष को केतु महाराज डिनोट करते हैं। अब केतु क्या होता है, जिससे केतु खराब होता है वो कुछ काम करने या उनको मन ना करना या परिवार से अलग होना। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वो जीवन में लोगों से अलग करवाता है। उसके बाद क्या है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, लेथर्जिक हो जाते हैं, तो ये सारा काम जो है केतु से होता है। और केतु जब आता है तो जीवन ऐसा होता है कि हमको कुछ लाभ ही नहीं मिला, ना परिवार से, ना घर से, मतलब वो निराशवादी हो जाते हैं। तो उसके लिए यदि 9 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनी जाए तो उससे ये होगा केतु पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो हमारे कुल का नाम होगा, अपने नाम को और फैला पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब पर काम कर पाएंगे। उसके लिए आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करनी पड़ती है। तो ये तो होगा 9 ग्रह। अब उसके बाद 10 से 21 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। अब उसके जानते हैं तो 10 मुखी रुद्राक्ष वो होता है मोस्ट प्रोबेबली जिसका लीगल में मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उसके लिए बहुत फ़ायदा होता है, फाइनेंशियली पूरा हेल्प करता है। प्लस किसी का कोई ब्लैक मैजिक हो गया हो या कोई साया पीछे लगा हुआ हो तो उसके 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये उसको पहनते हैं तो उससे वो साया और ब्लैक मैजिक दूर होती है। उसके बाद 11 मुखी रुद्राक्ष, ये क्या है कि जो इंसान के अंदर कॉन्सेंट्रेशन करने की जो मतलब फोकस नहीं हो लाइफ के अंदर, प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो भी एकदम लैक होगा, एकदम ख़त्म हो, तो उनके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छी होती है। यदि इसको धारण करे तो उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है और उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बढ़ती से क्या है कि वो उन्नति कर पाते हैं। उसके बाद हम आते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष। ये क्या है कि जिस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होता, ये उनके लिए होता है कि ये उनको बूस्टअप करता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है, प्लस उनके मेंटल को बैलेंस करता है, फिजिकल को भी उनके मेंटेन करता है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये लाभ होता है। उसके बाद आया 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है? 13 मुखी रुद्राक्ष ये मोस्ट प्रोबेबली इंसान को अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, अट्रैक्ट मतलब उनके चेहरे में ग्लो लाता है, उनकी डिज़ायर को पूरा करता है, उनको सक्सेस दिलाता है, उनके वेल्थ को अच्छा करता है, प्लस उनकी लक को बढ़ाता है। ठीक है, तो 13 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए जिनके अंदर मतलब देखने में कुछ आकर्षण नहीं है, उनका कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पा रहा, सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे, पैसे में कमी है और लक भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया होता है। अब उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष के अंदर ये क्या होता है, जो इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली क्लियरिटी नहीं कि लाइफ में करना क्या, डिलेमा में है, कन्फ्यूज़न में है, उनके लिए बढ़िया रहता है। और जो विजडम को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। ऑब्स्टेकल जिनके बहुत ही तकलीफ़ें हैं आगे बढ़ने में, बार बार रुकावटें आती है, तो उनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है।
अब आते हैं 15 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। ये क्या करता है 15 मुखी रुद्राक्ष? ये हमारे इमोशन को बैलेंस करता है और हमारे रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है। तो जिसके परिवार के अंदर रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, तो उनको 15 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो एक तरह से गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहा जाता है। ये आपके इमोशन को बैलेंस करता है, प्लस आपकी रिलेशनशिप बढ़िया करता है। उसके बाद हम आते हैं 16 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। ये क्या होता है? जो इंसान बहुत डरपोक होते हैं, जो रिस्क नहीं ले पाते और जो अपने मन ही मन मतलब मानसिक जो है भ्रमित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, ये उनके लिए होता है। यदि ये धारण करते हैं तो वो निडर बनते हैं और रिस्क ले पाते हैं और उनके जो मेंटल में जो घबराहट रहती है वो भी निकल जाती है। तो 16 मुखी रुद्राक्ष ये काम करता है। उसके बाद आते हैं 17 मुखी रुद्राक्ष। ये क्या होता है? ये उनके लिए होता है जो बिजनेस कर रहे हो, जिनको सक्सेस चाहिए, जो एंटरप्रेनर है, जिनको पैसा चाहिए और उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो 17 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। ये उनको बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करता है, अच्छा करता है। तो जो सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, एंटरप्रेनर चला नहीं पा रहे, अपना वेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए 17 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष। ये क्या होता है कि जो बंदे ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उपजाऊ ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, ये उनका ग्रोथ बहुत बढ़ाता है, प्लस फैमिली जो ग्रोथ है उसको भी हेल्दी करता है और अच्छा करता है। तो जिनका परिवार नहीं बढ़ रहा हो या फैमिली में कोई दिक्कत हो, झगड़े हो, प्लस हम ज़मीन से रिलेटेड से आपका खेती बाड़ी हुआ, माइनिंग हुआ या कोई भी ज़मीन से रिलेटेड काम, बिल्डिंग बनाना, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना या फिर कोई ज़मीन से कोई माइनिंग करके सामान देना या ग्रोथ करना, ये सब इससे रिलेट करता है। तो जिसका भी इसमें दिक्कत है तो 18 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उनको उसमें लाभ मिलता है और सभी चीज़ें अच्छी होती है। उसके बाद आता है हमारा 19 मुखी रुद्राक्ष, 19 मुखी रुद्राक्ष। इसके अंदर क्या आता है? ये उन एंटरप्रेन्योर के लिए है जो सक्सेस और लीडरशिप चाहते हैं, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाउन होती है, जिनको सक्सेस नहीं मिल रहा, प्लस वो एंटरप्रेन्योर है लेकिन ग्रो नहीं कर पा रही है, उनके लिए होता है। तो 19 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये सब लाभ उनको प्राप्त होता है। उसके बाद आता है 20 मुखी रुद्राक्ष। ये 20 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, ये जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लस मटेरियल सक्सेस जो जिसको प्राप्त करना है, मटेरियल सक्सेस, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही बंदे जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है और मटेरियल सक्सेस के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, मतलब कुछ जैसे मान लो रिलेशनशिप के अंदर हुआ, ठीक है, उसमें मटेरियल ग्रोथ चाहते हैं कि हाँ मेरा जो रिलेशन है वो अच्छा मेंटेन हो, तो उसके लिए 20 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। क्योंकि वो रिसर्चर और साइंटिस्ट लोग के लिए जो सर्च कर सके भैया क्या कमी है, क्या चीज़ है, उसको बेटर कर सके, इसलिए 20 मुखी रुद्राक्ष होता है। उसके बाद आता है 21 मुखी रुद्राक्ष। ये क्या होता है? ये लास्ट है, ऐसे तो और भी है लेकिन 21 मुखी तक ही दिखा गया है। ये ओवरऑल हर जगह से ग्रोथ दिलाता है, एंटरप्रेनर से सक्सेस दिलाता है, बिजनेस दिलाता है, उसके बाद ग्रोथ दिलाता है, लाइफ के अंदर ग्रोथ दिलाता है। तो ये हर जगह से जो है 21 मुखी जो है बहुत ही बेनिफिट है। जिसको लगता है कि मैं हर जगह से पूरा डाउन हूँ, उसको 21 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? बहुत लोग 1 से लेके 21 एक ही माला के अंदर पहनते हैं, ठीक है। तो एक साथ अगर धारण करते हो तो उससे भी कहते हैं कि वो भगवान शिव के समान हो जाता है और उसकी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। तो ये अगर पहनते हो तो उतना तक बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये हर कोई पहन नहीं पाता, लेकिन जो पहनता है तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन सभी के लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो कृपा करके आप ये लिंक वहाँ से ले सकते हो और जिसको इसकी ज़रूरत है तो वहाँ से वो मंगा भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लेके। और अगर ये धारण करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये क्या है कि अमेज़ॉन से ही सा लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप जा सकते हो और वहाँ से ले सकते हो, जो आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर, जो मार्केट के अंदर उससे कम प्राइस के अंदर आपको प्राप्त होता है और इजीली आपके घर तक आ जाता है, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ये जो ज्ञान है वो सब तक पहुंच सके। भगवान शिव के द्वारा जो हमें रुद्राक्ष मिला है ताकि हम अपना कल्याण कर सके और दूसरों का भी कल्याण कर सके। तो हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इस वीडियो को हाइप करिए ताकि ये और तक पहुँचे। तो आप सभी का धन्यवाद। कृपा स्वस्थ रहे, मस्त रहे।